बाबू जितना भी हम लोग पढ़ चुका हूं, है ना। बनाओ आप तुम लोग, डिफ्रेंशिएट करना आपको विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिंग करना बाबू। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 25, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है बाबू y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स, है ना। थर्ड क्वेश्चन है बाबू y इक्वल टू रूट एक्स का पावर -1/2 प्लस 1/2 एक्स का पावर 3/2 प्लस tan x, है ना। यहां बाबू अगला क्वेश्चन है, आप लोग बना ले चलो। y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस tan 3x tan x प्लस 2 cot x। अगला है y इक्वल टू ई पर पावर x प्लस साइन x प्लस tan x। अगला है y इक्वल टू कॉसेक x प्लस लॉग x, है ना। y बराबर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स, है ना बाबू। चलो डीसी करता हूं यार, डी बाई अपॉन डी एक्स, है ना। हमने बोला था कि आप दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले रहा हूं बाबू। अब बंटवारा भी कर दिया बाबू, दोनों को है इंडिविजुअली कर दिया, यही ना। अब डीसी करूंगा बाबू, क्या कहता है ना। पावर आगे पावर में से एक कम जाएगा, कितना होगा 9 होगा जी। यहां बाबू -25 आगे और एक पावर घट जाएगा तो -26 हो जाएगा। या इसी के लिए एक मेथड बताया था कि 1/x का पावर 25 का स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हम लोग निकाले थे। कैसे लिखना, -25 ऊपर में हो जाएगा और बटा क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 26 होगा ना। इसको नीचे लाके लिखोगे जी 10x टू द पावर 9 माइनस, है ना, 25/x का पावर 26, यही ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां आते बाबू रूट एक्स है यार, रूट एक्स है कितना, पहले डीसी कर लेता हूं बाबू, 2-4 को मैं लिखता हूं, फिर नहीं लिखूंगा ये सब। इसको क्या लिखोगे, x टू द पावर, ऐसे रहने दो ना, 1/x का पावर 1/2 लिखोगे यानी रूट एक्स का बाबू। हमने बोला था कि 1/√x का होता है, 1/रूट का मतलब होता है 1/√थल, है ना बाबू। 1/2 रूट थल कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस क्या होगा बाबू, ऊपर में जो भी पावर है ऊपर में जाके माइनस हो जाता है, वटा पावर में एक ऐड हो जाता है बाबू, x का पावर 3/2। क्लियर है। यहां से कितना आएगा बाबू 1/2 रूट थल x, है ना, माइनस 1/2 x का पावर 3/2 आया था जी, है ना। यहां था बाबू ये dy dx दिया है, क्या होगा -1/2। अब डायरेक्ट करूंगा बाबू, -1/2 आगे, है ना, और एक घटेगा तो -3/2। ये बाबू -3/2 आगे ऊपर में, है ना, पावर में एक जुट के कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। क्लियर है जी। और tan का स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन होता है बाबू क्या, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहां तक सबको। अब आते बाबू यहां dy dx, पहला सेक के बोलो यार, सेक एक्स इंटू tan x, tan का बोलो बाबू सेक स्क्वायर एक्स, 2 बाहर, है ना, कॉट का बाबू माइनस कॉसेक स्क्वायर, वो किसको इफेक्ट करेगा, इसको कर देगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। आगे यहां आते बाबू dy dx, ई पर पावर एक्स का क्या होता है बाबू, ई पर पावर एक्स, साइन का कॉस, कॉस का tan का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अगला है यहां चलता हूं dy dx, कौशिक का हमने बताया था नाम सी से स्टार्ट हो रहा है तो डिफरेंशिएशन का आगे माइनस, कौशिक का क्या होता है बाबू माइनस कौशिक x इंटू कॉट x, लॉग का यार 1/x, लॉग का 1/x। यहां आते बाबू dy dx, है ना, माइनस साइन का क्या होता है बाबू कॉस x, माइनस कॉस का क्या होगा साइन, तो प्लस साइन कर देगा, माइनस में करता है ना बाबू तो प्लस कर देगा। tan का क्या होता है जी सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है तो क्लियर बाबू। तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन था। चलो अब हम लोग क्या सीखते हैं, प्रोडक्ट वाले पे और u/v पे, क्वेश्चन पे, है ना।
ठीक है, क्लियर? कैसा क्लिनिकल क्लियर की क्लियर खाली? क्लिनिकल क्लियर। ठीक है भाई, लिख लो। अगला क्वेश्चन है बाबू, बेस्ड ऑन, है ना, प्रोडक्ट रूल का कहा था कि प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है सर यू इंटू भी, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, है ना। तो e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, और दूसरा बाबू y बराबर x इंटू लॉग एक्स। मैं तो बोलता हूं ये रिजल्ट याद रखो तुम, बहुत बार दिखाई पड़ेगा x लॉग x का, है ना। दूसरा बाबू y इक्वल टू, है ना, क्या, एक्स स्क्वायर tan x। अगला है y इक्वल टू लॉग x साइन x। अगला बाबू हम लोग का y इक्वल टू एक्स क्यू कॉस एक्स, और अगला है y इक्वल टू 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 दी पावर x इंटू लॉग एक्स। अगला बाबू y बराबर a बटा b का पावर x इंटू साइन एक्स। अगला है y बराबर e टू दी सॉरी x का पावर 4 लॉग x। अगला है y बराबर x का पावर -2 कॉस x, है ना। चलो बाबू बारी बारी से हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। ठीक है, अभी बेसिक चल रहा हूं बाबू हम लोग एकदम। तो डी बाई डी एक्स एकदम बेसिक से उठाया हूं। डी बाई डी एक्स क्या करता है बाबू, यू इंटू भी याद करो, है ना। देखो बाबू यहां लिख रहा हूं यू इंटू भी, थोड़ा देखो। हमने बोला था कि अगर यू इंटू भी का आप डीसी करते हो बाबू, तो डीसी जो होता है ना, क्या होता है बाबू, यू इंटू भी का जो डीसी होता है क्या होता है, यू कांस्टेंट। आप किसी को भी यू भी मान सकते हो, है ना। यू प्रोडक्ट वाले में यू कांस्टेंट भी का डीसी प्लस भी कांस्टेंट यू का डीसी, है ना बाबू, ये होता है ना। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि फर्स्ट कांस्टेंट, है ना, डीसी किसका बाबू, सेकंड का, ये ना बाबू, किसका, साइन का। एक बार लिख देता हूं बाबू, है ना, प्लस बोलो अगला कौन कांस्टेंट, साइन एक्स कांस्टेंट, माने उसका डीसी नहीं होगा, वो एकदम जो है यही रहेगा, ई टू दी पावर किसका बाबू, एक्स का। क्लियर, है ना। बताओ ई पर पावर एक्स कांस्टेंट, साइन का डीसी बताओ, कॉस एक्स प्लस, है ना, साइन एक्स कांस्टेंट, ई पर पावर एक्स का डीसी बताओ बाबू, ई पर पावर एक्स। इसको बढ़िया दिखने के लिए ई पर पावर एक्स लोग कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है रो, क्लियर है अंदर। अगला बाबू, है ना, कुछ मैं बता देता हूं, अब आप फिर ट्राई करना तुम लोग। डी बाई बाई टे डी एक्स है, ये क्या बाबू, यू इंटू भी है ना। यू इंटू भी में क्या बाबू, बोलो एक बार, यू कांस्टेंट बी का डीसी प्लस बी कांस्टेंट, यू कांस्टेंट बी का डीसी प्लस बी कांस्टेंट, है ना। तो क्या होगा बाबू, एक्स कांस्टेंट किसका डीसी, लॉग का, बोलो यू कांस्टेंट लॉग का डीसी प्लस, बोलो लॉग एक्स कांस्टेंट किसका डीसी, एक्स का। क्लियर बाबू, है ना। बताओ यार एक्स लॉग एक्स का डीसी बताइए, 1/1 एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट, एक्स का डीसी बोलो 1, एक्स का डीसी 1, ये कट गया, यानी 1 प्लस लॉग एक्स। तो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स किसका यार, एक्स लॉग एक्स का कितना होता है, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है। अगला बाबू यहां आता हूं, अब तो डायरेक्ट कर सकता हूं हीरो, कर दो ना। एक्स स्क्वायर कांस्टेंट किसका डीसी करूं बाबू, tan का डीसी बताओ, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, tan का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अगला बाबू tan एक्स कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, ये नहीं जी। क्लियर है, क्लियर भाई। अब तो सिंपलीफाई कर लोगे। अब यहां आते बाबू, डी वाई बटा डी एक्स, बताओ यहां क्या करोगे, यू इंटू भी, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, बताओ लॉग एक्स कांस्टेंट साइन का डीसी कॉस एक्स, क्लियर है, प्लस साइन एक्स कांस्टेंट लॉग का डीसी 1/x, लिख सकते हैं। क्लियर है, अब क्लियर है। अगला बाबू डी बाई डी एक्स, यहां बताओ एक्स क्यू कांस्टेंट कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कांस्टेंट एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। सिंपलीफाई तो कर लोगे ना। अगला आता बाबू यहां डी बाई डी एक्स, बताओ 2 का पावर x कांस्टेंट लॉग x का 1/x प्लस लॉग x कांस्टेंट 2 का पावर x का 2 का पावर x इंटू लॉग 2, ये होता था ना। a का पावर x का क्या हुआ था, a का पावर x इंटू लॉग a हुआ था जी। यहां आता यार डी बाई डी एक्स,
क्या करोगे, ये u है और ये v है, तो क्या बाबू a b का पावर x कांस्टेंट साइन का डीसी cos x प्लस साइन x कांस्टेंट a बाई b का पावर क्या होगा, a बटा b का पावर x इंटू लॉग a बटे b। क्लियर है जी? है ना। अगला बाबू डी बाई डी एक्स, यार क्या है, x का पावर 4 कांस्टेंट लॉग x का 1 बटा x, है ना, प्लस लॉग x कांस्टेंट x का पावर 4 का 4x क्यूब। क्लियर है? अब वो कोई बना लेना भाई, वो क्लियर है जी? लिख लो बाबू, है ना। यहां देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या लगेगा बाबू, u इंटू v, है ना। क्या करोगे, ये कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कांस्टेंट डीसी किसका बाबू, इसका, तो डायरेक्ट लिखूंगा यार, है ना। कितना एक्स क्यूब का कितना जी 3x स्क्वायर और 2 का डीसी 0 नहीं लिखूंगा। क्लियर? प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 अभी कांस्टेंट होगा, इसका डीसी हो गया था तभी, तो ये कांस्टेंट होगा, इसका डीसी एक्स स्क्वायर, बोलो बाबू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी बोलो 2x माइनस 4 और 4 बाहर, x का डीसी 1 और 5 का डीसी 0 नहीं लिखूंगा। क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा सा कुछ रहने देना, मल्टीप्लाई क्या करोगे, रह दो, है ना। देखेंगे ऑप्शन क्या रहेगा, डी बाई डी एक्स बाबू। फिर क्या रहेगा, यहाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है u इंटू भी, क्या करोगे, u कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट किसका डीसी बाबू, इसका, तो एक्स को यार 3x स्क्वायर प्लस 2 बाहर, x का डीसी 1, है ना, और 5 का डीसी क्या लिखोगे 0। क्लियर? प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 कांस्टेंट, बोलो बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का डीसी 0 नहीं लिखूंगा। क्लियर है? सिंपलीफाई कर लोगे, यहां आता बाबू डी बाई डी एक्स। बोल छोटू क्या करोगे, ये कांस्टेंट रूट एक्स प्लस 1 कांस्टेंट किसका डीसी, एक्स क्यू माइनस 1 का, बोलो 3x स्क्वायर 1 का डीसी 0 नहीं लिखेंगे, प्लस एक्स क्यू माइनस 1 कांस्टेंट रूट का डीसी 1 बटे 2 रूट एक्स प्लस 1। क्लियर है? यस सर। यहां तक किसी का एतराज है तो बोलो भाई। अब फिर x प्लस 1 का दिखाएगा। ओ तो अभी छोड़, है ना, इसीलिए तो दिया हूं, अभी चैनल नहीं बढ़ाया हूं ना, इसलिए वो दिया हूं, नहीं तो 2x प्लस 1 वहां नहीं देता, अभी धीरे धीरे। डी बाई डी एक्स बाबू क्या यार, बोलो u इंटू भी एक्स क्यूब प्लस 1 कांस्टेंट, है ना, इसका डीसी कितना बाबू 2x, 1 का डीसी 0। क्लियर? यस सर। प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कांस्टेंट, इसका डीसी कितना 3x स्क्वायर प्लस 1 का डीसी 0। क्लियर ना, लिखो ये कर लोगे अपने से, नहीं किए होंगे भाई। देखो ये एक्चुअली y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, ये फार्मूला होता है बाबू, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोले थे ना कि ये फार्मूला याद रखना, एक्स नीचे क्या बाबू ये कट जाएगा, अब तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन बच गया, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 का, कर लोगे? यस सर। ठीक है बाबू, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अरे अगला क्वेश्चन है बाबू, है ना, क्वेश्चन रूल पर y इक्वल टू एक्स बटे लॉग एक्स, है ना। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या, y इक्वल टू e टू द पावर x बटे tan x, और अगला है बाबू, है ना, y इक्वल टू लॉग x बटे sec x। अगला बाबू y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1। अगला है y बराबर 2 का पावर x बटे लॉग x। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर साइन x बटे लॉग x, है ना। बनाओ बाबू, वीडियो पॉज करके आप बनाओ, उसके बाद मैं बनाऊंगा। चलो बाबू क्या क्वेश्चन रूल से सोल्व होगा, u बाई बी से, क्या डीसी था बाबू, है ना, ए को बनाऊंगा पहले नॉर्मल मेथड से, क्या लॉग एक्स कांस्टेंट, है ना, किसका डीसी बाबू, एक्स का डीसी माइनस
क्या करेंगे बताओ। अगला x कांस्टेंट किसका डीसी log x का बटे क्या होता बाबू निचला का होल स्क्वायर, क्या होगा बाबू log x का होल स्क्वायर, क्या होगा बताओ। log x का डीसी 1 नहीं लिखूंगा है ना, 1 इंटू मल्टीप्लाई इतने हो जाएगा माइनस x log x का डीसी क्या होगा बाबू 1 बटा x वटा log x का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया log x माइनस 1 बटा log x का होल स्क्वायर, सबका आया था जी। जी सर। अच्छा यहाँ आते बाबू डी बाई डी एक्स क्या होगा tan x कांस्टेंट किसका डीसी बाबू e टू द पावर x का माइनस e टू द पावर x कांस्टेंट किसका डीसी tan x का, क्लियर है, वटा निचला का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू tan x का होल स्क्वायर, क्या होगा tan x e पर पावर x का e पर पावर x माइनस e टू दी पावर x, tan का बाबू क्या होता है sec स्क्वायर x है ना, बटा क्या होगा tan स्क्वायर x। इसको सूत्र देखने के लिए क्या करोगे e टू दी पावर x कॉमन ले लो, क्या बनेगा tan x माइनस sec स्क्वायर x, अब बटा इसी को क्या दे दो बाबू tan स्क्वायर x दे दो, क्लियर है, यस सर। क्लियर भाई। यहाँ देखो यहाँ है ना डी बाई डी एक्स, अब तो डायरेक्ट कर सकते हो बाबू, यस सर। क्या करोगे सेक एक्स कांस्टेंट है ना log का डीसी 1 बटा x है ना, क्या होता है बाबू नीचल का कांस्टेंट ऊपर का डीसी प्लस ऊपर का कांस्टेंट और सेक का क्या होता है बाबू सेक एक्स इंटू tan x होता है जी बटा है ना, बीच में माइनस होता है बाबू, यहाँ माइनस होता है ना u बाई बी में, बटा निचला का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक एक्स कॉमन ले लेना, कॉमन लेके क्या कर देना बाबू उड़ा देना, कर लोगे ना। यहाँ तो बाबू यहाँ ये बना लिया जी यस सर। डी बाई डी एक्स, देखता हूँ कौन कौन बनाया सही, एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट ये एक्स स्क्वायर का 2x 1 का डीसी 0 तो नहीं लिखूंगा माइनस है ना कितना बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट एक्स का डीसी 1 1 का डीसी माइनस 0 नहीं लिखूंगा वटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, गुना कर लिया सब लोग, तो ये कितना करेगा 2x स्क्वायर माइनस बोलो बाबू माइनस 2x, यहां से कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वटा x माइनस 1 का ऊपर से कितना आएगा बाबू बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 वटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आया था जी जी सर। सबका आया था। ये लास्ट करो बाबू, ये आपको करना पड़ेगा अपने खुद से, डी बाई डी एक्स क्या होगा log x कांस्टेंट 2 का पावर x का 2 पर पावर x इंटू log 2 माइनस बोलो अगला क्या 2 का पावर x कांस्टेंट log x का 1 बटा x वटा निचला का होल स्क्वायर तो log x का होल स्क्वायर, क्लियर बाबू क्लियर है जी, वो तो बना लो खुद से, यस सर बन गया। क्लियर है। आंसर ले दीजिए। अब आते हैं हम लोग बाबू चैन रूल पे, ठीक है कौन सा चैन रूल पे, ठीक है बाबू लिख लो। अगला बाबू हम लोग का चैन रूल है ना, क्या बाबू डिफरेंशिएशन ऑफ, या उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड में क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्या बोलते हैं बाबू फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसी को बोलते हैं हम लोग क्या बाबू चैन रूल, ठीक है ठीक है जी। ये चैन देखा है तुम लोग कैसा होता है बाबू है ना, क्या होता है ऐसा ऐसा सर्कल जो भी शेप का हो क्या हो ये जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा बना हुआ रहता है, एक दूसरे से क्या रहता है बाबू जुड़ा हुआ रहता है ना। तो ये सोचो कि जुड़ा कब रहता है वो, अगर दोनों साइकिल अगर क्या हो दोनों साइकिल कंप्लीट हो तो क्या वो कभी जुड़ेगा कभी जुड़ेगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर दोनों फंक्शन क्या हो कंप्लीट फंक्शन हो तो कभी चैन वो फॉर्म नहीं होगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि एक फंक्शन कैसा होना चाहिए अनकंप्लीट, और उसको कोई और आके क्या करे कंप्लीट कर। देखो जैसे ये फंक्शन है और ये कंप्लीट है और ये अनकंप्लीट है ना, तो ये इसके पास आएगा ना फॉर्म होने के लिए है ना, ये गया गया देखो कंप्लीट हुआ ना, यानी कहने का मतलब हुआ कि सर एक फंक्शन कंप्लीट हो जो भी हो और उसको लास्ट में जो आकर एक कोई क्या करे है ना फंक्शन कंप्लीट फंक्शन उसको आके क्या करे बाबू कंप्लीट करे, कोई दिक्कत नहीं ना, समझा गया ना। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर y इक्वल टू है ना y इक्वल टू है f, लेकिन हम लोग क्या जानते बाबू एफ एक्स अभी तक ए अनकंप्लीट है, इसको कंप्लीट आके कौन किया h, लेकिन है ना फिर h अभी अनकंप्लीट है, एक्स होना चाहिए ना, इसको आके किसने कंप्लीट किया जी कंप्लीट किया है ना बाबू, लास्ट में इसको आके एक्स कंप्लीट किया जी एक्स, क्लियर है ना। ये क्या था कि पहला अनकंप्लीट था है ना, फिर ये भी आया तो
बनाया, लेकिन उधर से ये इधर से बनाया, लेकिन उधर से वो क्या रह गया, ये ओपन रह गया। फिर उसको दूसरा कोई आगे ओपन किया क्लोज, देखो जी आके किया, लेकिन ये तो एक साइड क्लोज हो गया, लेकिन वो फिर जी क्या हो गया, एक साइड क्या हो गया, ओपन हो गया। तो फिर उसको किसने आगे कंप्लीट किया, एक्स। तो ये कंप्लीट फंक्शन था और ये सब क्या था बाबू, अनकंप्लीट, है ना। इसको कंप्लीट, इसको फिल आके कौन किया, एक्स किया, है ना। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं बाबू, ठीक है, डिफरेंशिएशन जो करते हैं, जो फंक्शन पहले है उसके होगा बाबू, ठीक है ना। जो फंक्शन पहले है उसी का फर्स्ट होगा डिफरेंशिएशन, है ना। और किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो अगले वाले के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे हम लोग करते थे बाबू y इक्वल टू साइन एक्स, तो देखो तो क्या होता था, डी बाई डी एक्स जो करते थे बाबू, है ना, किसके रिस्पेक्ट में करते थे, अगला के रिस्पेक्ट में, ये ना लिखते थे कि सर डीसी ऑफ किसका बाबू, साइन एक्स। तो यहां क्या लिखते थे बाबू, डीएक्स लिखते थे ना। तो यहां जो डीसी होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहला एक्स के। जब एफ का हो रहा होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एच का। अगर एच का हो रहा होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर जी का हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर एक्स का हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर है, क्लियर है। मतलब सर अगर फंक्शन किसका हो रहा है, एफ का हो रहा है, तो बाकी सब तो उधर है ना, किसका कर रहे हैं बाबू, एफ का, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एच के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर, क्लियर बाबू। अगला किसको करेंगे छोड़ी, बताओ, एच का होगा फंक्शन का, एच का होगा किसके रिस्पेक्ट में, बताओ, जीएक्स के रिस्पेक्ट में होगा, होगा। अगला किसका होगा बाबू, जीएक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगला किसका होगा, एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। क्लियर बाबू, नहीं समझ में आया, आ गया, रुको अभी रुको, है ना। दूसरा कहता बाबू कि नहीं सर हमको नहीं समझ में आया, आप क्या क्या बता दियो। तो मैंने बोला कि अरे बाबू ले रहे यार, साइन लॉगिक्स ले लेता हूं, है ना। दूसरी बात बोला कि सर कितना टाइम से लगेगा ऐसे ऐसे सर, तो कहता है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द फंक्शन, है ना। आपको फंक्शन काउंट करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर में 4 फंक्शन है तो 4 बार डिफरेंशिएशन होगा, 5 को है तो 5 को, 3 को है तो 3 बार होगा, है ना। बताओ यहाँ कितना फंक्शन है बाबू, देखो 1 2 या x को भी मानोगे तो 3 फंक्शन है। तो पहला किसका होगा बाबू, बताओ, पहले किसका होगा, साइन का, किसके रिस्पेक्ट में होगा बाबू, नीचे क्या लिखूंगा, डी लॉग एक्स। क्लियर छोटो, क्लियर है। इनटू अगला किसका होगा बाबू, लॉग एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर किसका बाबू, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर, बता बाबू साइन का डीसी बता, कॉस लॉग एक्स। क्लियर, सिर्फ इसी का कर रहा हूं ना। ये बाबू यहां लॉग एक्स का 1/x और यहां बाबू एक्स का 1, तो लिख दूं कॉस लॉग एक्स बटे एक्स। क्लियर है, नहीं सर अभी तक नहीं समझ में आया सर हमको, है ना। आप क्या क्या पढ़ाते रहते हो सर, है ना। y इक्वल टू साइन, है ना बाबू, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना फंक्शन बाबू बताओ, 2। एक आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक क्या है, एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक, है ना। 2 फंक्शन है, कितना बार डिफरेंशिएशन होगा, 2 बार, है ना, 2 टाइम्स। तो डी बाई डी एक्स पहले किसका, 2 को का होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा, 2 को का होगा, किसका किसका, एक साइन का और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। पहले किसका बाबू, साइन का, किसके रिस्पेक्ट में करोगे यार, बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। फिर किसका होगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर, क्लियर भाई, बोलो यार, साइन का डीसी बोलो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बाबू एक्स स्क्वायर का डीसी बोलो 2x और 1 का डीसी 0, नहीं लिखेंगे, यानी क्या हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, चलो, है ना। अब नोट लिखेंगे बाबू, एक एकदम प्यारा सा नोट लिखेंगे, है ना बाबू, ठीक है, नोट लिखेंगे यार, ठीक है। कहता है कि अगर पावर प्रेजेंट है, वहां पर एक्सपोनेंट प्रेजेंट है ना, समथिंग का पावर प्रेजेंट है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, tan क्यू एक्स, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना। ऐसा अगर कोई डिफरेंशिएशन हो तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन होता है ना बाबू, किसका, सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो पहले क्या करेंगे बाबू, पावर का, पहले क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन बाबू जगह है, हाँ है, जगह है ना। क्या करोगे बाबू, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये भी कंपोजिट फंक्शन है बाबू, चर्न रूल, है ना, क्या है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। कैसे लिखा गया बताओ तो इसको, ये ऐसा लिखा गया बाबू, साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। ये स्क्वायर फंक्शन था, उसको किसने आगे कंप्लीट किया, साइन ने, क्या भाई, ठीक है ना। कितना फंक्शन है बताओ, 2 गो। तो पहले पावर प्रेजेंट है, तो पहले किसका होगा बाबू, पावर का। पावर क्या होता है, पावर आगे पावर में से 1, और उसके बाद कहां घुस गए, घर में, घर का डीसी क्या होगा बाबू, cos x। क्लियर है, चलो बाबू डी बाई डी एक्स यहां करूंगा,
पहले किसका होगा बताओ, डीसी ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में है, साइन का, ये ना जी, साइन के रिस्पेक्ट में। अगला बोलो बाबू, साइन किसका डीसी, साइन का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स का डीसी करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर भाई, क्लियर है जी। बोल बाबू, पवरवा का डीसी बोलिए यार, पवरवा आगे, पवरवा में से एक घट गया, घट गया, बना होगा ना, एक घटेगा था। अगर 3 रहता था, 3 आगे, यहाँ साइन स्क्वायर 1 रहता है ना। 5 रहता था बाबू, तो 5 आगे, यहाँ कितना बचता, 4 बचता। फिर साइन का डीसी बोलिए यार, कॉस एक्स। अच्छा, इतना बराबर एक फॉर्मूला होता बाबू, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2x भी लिख सकता है इसको। क्लियर है, क्लियर भाई, पहले ना लिख लो, उसके बाद आगे मोर देन प्रॉब्लम करता हूं। अच्छे अच्छे देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है ना, ये चैन रूल से बनेगा बाबू। कितना फंक्शन है पहले ये काउंट कर लो, 1 2 3 है ना। पहले कौन है बाबू, पहले रूट से मिलना पड़ेगा, तब तो घर में हिलोगे। यस सर। तो कितना आ गया बाबू, नीचे कितना लिखाएगा, साइन 2x। फिर बाबू साइन 2x का किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में। फिर बाबू 2x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलो बाबू, रूट का डीसी बोलो, 1/2 रूट थल कितना होगा, 2 साइन x है ना, साइन 2x है ना। रूट का ये ना, पहले रूट मिला था, फिर साइन मिला बाबू, साइन का cos 2x, फिर 2 बाहर, x का डीसी 1, ये 2 से 2 उड़ा दूं, कितना आ जाएगा बाबू, cos 2x बटा रूट थल साइन 2x। मैंने एकदम रुसल है ना बाबू। यहाँ बाबू, यहाँ आते हैं डी बाई बटा डी एक्स है ना। पहले किसका बाबू, रूट का, a प्लस रूट क्या बाबू, a प्लस एक्स है ना, किसके रिस्पेक्ट में, a प्लस रूट a प्लस एक्स क्या बाबू। फिर यार किसका डीसी, a प्लस रूट a प्लस एक्स। बोले थे ना प्लस माइनस ना रहेगा तो इधर नीचे क्या लिख दूंगा, एक्स से लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। फिर वहां जाए, वहां पहुंचेंगे तो लगाएंगे है ना। ठीक है बाबू, ये यार रूट का बोलो, 1/2 रूट एक्स, a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स। क्लियर छोटे, क्लियर है। अब यहाँ आते बाबू, चल a का डीसी बता, कांस्टेंट है ना, क्या है, 0 है, प्लस कहां पहुंच रहे हैं, वहां, वहां क्या लगेगा, चैन रूल ना, वहां चैन रूल लगेगा ना। पहले कौन है, रूट, तो रूट का बता बाबू, 1/2 रूट a प्लस एक्स। फिर घर से बाहर निकल गए, अंदर घर में गए, तो a का डीसी 0 और x का डीसी तो लिखेंगे बाबू, ना लिखेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो बचेगा कितना बाबू, 1/√a प्लस एक्स अंडर रूट है ना, ओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 है ना, काटना मत बाबू, कितना हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस। क्लियर है जी सर, क्लियर है। यहाँ आते बाबू, यहाँ काउंट करो क्या फंक्शन, ए गो और एक क्वाड्रेटिक 2 गो, तो डी बाई बटा डी एक्स यस सर, है ना, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 किसका डीसी बाबू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में, इनटू अगला किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बोल बाबू, लॉग का डीसी बोल, 1/x, तो 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। यहाँ बाबू एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 5 बार x का डीसी 1 और 5 का डीसी 0। क्लियर है, जी सर, क्लियर है। यहाँ आता हूँ, यहाँ के फंक्शन है बाबू 1 2 3 है ना बाबू, है ना यार, 1 2 3, तो कितना बार होगा बाबू, लॉग साइन tan किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहला बता बाबू, साइन tan x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगला बाबू साइन का किसके रिस्पेक्ट में, tan के रिस्पेक्ट में है ना। फिर बाबू tan का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बोल बाबू, लॉग का यार 1/sin tan x है ना। फिर बाबू साइन का यार cos tan x, यहां बाबू tan का sec स्क्वायर x। क्लियर है। फिर तो क्या करूंगा, ये सब नहीं लिखूंगा, अभी तो सिखा रहा हूं भाई तुम लोग को, फिर डायरेक्ट ये लिखूंगा, जैसे यहां देखो डायरेक्ट लिखूंगा, यहां डायरेक्ट लिखूंगा बाबू। चलिए यार डिवाइड एक्स कर रहा हूं, पहला किसका बाबू बोल, यहां डायरेक्ट लिखूंगा, देख कैसे, पहले tan का sec स्क्वायर x, तो जो पूरा रहेगा वो आगे वाले लिखा जाएगा। फिर कहां पहुंच रहा है बाबू, रूट के पास, रूट का डीसी बोलिए यार 1/2 रूट थल x
इनटू फिर घर में घुस गए, फिर हाँ एक्स स्क्वायर, फिर घर में घुस गए बाबू, हाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया हूँ, फिर क्या घुस गए घर में, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, अब 1 का डीसी नहीं लिखूं, कर लो सिंप्लीफाई, समझ गया ना। देख बाबू रुक अभी, जैसे तुम लोग बोलना जरा सा, लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, बोलना खाली, जैसे y इक्वल टू है tan sin है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट बोलो तो डीसी पहला कितना बाबू, सेक स्क्वायर ये पूरा है ना, सेक स्क्वायर ये पूरा, फिर साइन का कॉस ये पूरा, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का डीसी 0। अगर बोलना log tan sec है, log tan sec है क्या बाबू, log tan sec है, log tan sec है, क्या लिखोगे 1 बटा tan sec x इंटू sec स्क्वायर sec x है ना, फिर sec x इंटू tan x, क्लियर है। अगला बाबू y बराबर रूट है ना 2 सॉरी साइन 3x स्क्वायर प्लस 9, बोलो डायरेक्ट बोलो 1 बटा 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर का 2x, क्लियर है, क्लियर भाई। एक और अभी तक नहीं क्लियर हुआ सर मेरा कंसेप्ट, y इक्वल टू लॉग साइन है ना tan कॉट है ना क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। चल बाबू ये दिया पहला किसका, लॉग का 1 बटे पूरा है ना, साइन का कॉस ये पूरा, tan का सेक स्क्वायर ये पूरा, कॉट का माइनस कॉस का स्क्वायर ये पूरा, फिर पहले पावर है ना, पावर में आगे पावर में से एक घट जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का डीसी 0, क्लियर है। अब तो कर लोगे, लिख लो बाबू। चलिए बाबू आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है डी बाई बटा डी एक्स इजकल टू, बताओ पहले नंबर ऑफ फंक्शन काउंटिंग करो, 1 2 3 4 है ना, फोर का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ 4 फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा है ना बाबू। पहले किसका, रूट का, बोल बाबू 1 बटे 2 रूट किसका, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बटा 3 माइनस 1। यहां तक किसी को एतराज है तो बोल बाबू जी नहीं सर, क्या सर फर्स्ट लाइन लिखा है एतराज नहीं सर। लॉग अगला किसका बाबू, लॉग का, बोलो 1 बटे साइन एक्स स्क्वायर बटे 3 माइनस 1 है ना, लॉग से गुजर गया ना, अब तो लॉग से भाई मिल लिया, अब किससे मिलना है, साइन से। तो इसने बोला कि सर मेरा डीसी जो होता है कॉस स्क्वायर एक्स बटा 3 माइनस 1, कॉस से मिल लिया बाबू, अब किससे मिलना है, अंदर वाले से मिलना भाई साहब। तो बोला कि सर 1 बटा 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 1 का डीसी 0, क्लियर है। फिर सिंप्लीफाई अपना कर लेना भाई, कर लोगे, कर लोगे ना भाई, दिक्कत है ये कॉस बटा साइन क्या बना देगा, कॉट लिख लेना बाबू ऊपर में, कॉट लिख लोगे ना, क्लियर है। और ये इस 2 से इस 2 को तहलका मचा देना, कर दोगे, अरे काट दोगे जी, अरे काट दोगे ना, कॉट लिख लोगे, ऊपर में आ जाएगा 1 आएगा 1 बटा 3 एक्स इंटू कॉट एक्स स्क्वायर बटा 3 माइनस 1, अब बटा पूरा ये वाला कुल है, क्लियर है। यहाँ आते बाबू, यहाँ के फंक्शन है बताओ, एगो ये पूरा एक फंक्शन है ना, है ना, क्या करोगे पहले लॉग का बाबू 1 बटा सेक एक्स प्लस 10x, आंसर क्या आया होगा उसका, सेक एक्स आया होगा, नहीं आया है उसका, इसका 1 बटा सेकंड नहीं भाई, तो लोग गलत बनाए, मतलब कॉमन लेगो तक कट जाएगा भाई, हाँ इधर बना रहा हूं, सेक एक्स आ रहा है ना, लॉग का 1 बटा क्या होगा सेक एक्स प्लस 10x होगा बाबू। अब यार सेक का यार सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10 का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स कॉमन लोगे ना तो पूरे कट जाएंगे है ना, सेक एक्स प्लस 10x बच जाएगा ऊपर में नीचे में कट के, तो आंसर फाइनली जो आएगा इसका सेक एक्स आएगा बाबू, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ बाबू यहाँ आते हैं, इसको पहले क्या करो ना, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लोग क्या करो पहले लॉग m बटा n में कन्वर्ट कर दो इसको, है ना, लॉग m बटा n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, कर लोगे, क्या हो जाएगा लॉग m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा बाबू, माइनस लॉग x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कर लोगे बाबू, कर लो। अब तो दिसी पहले किसका बाबू, माइनस दीजिए प्लस ऊपर प्लस है, ये प्लस था बाबू है ना, नहीं ऊपर माइनस है यार, ये माइनस ठीक तो, हाँ दोनों माइनस है भाई, दोनों माइनस है, क्लियर है, क्लियर बाबू। अब देखिए डीसी कैसे होगा, पहले लॉग का 1 बटा पूरा, फिर इसका
है ना, x का डीसी 1, फिर इसका 1 बटा, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, a का डीसी 0। तो देखो मैं लिखता हूं छोटा छोटा करके, है ना, ड्यू टू क्या बाबू, स्पेस कम होने के कारण, है ना, क्या करूंगे 1 बटे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बाबू। अब यार यहां चलता हूं, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, इसका बाबू 1 बटे 2 रूट, क्या बाबू 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बाबू 2x ए स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बाबू। क्लियर यार, देख इधर तो सेम प्रोसेस होगा, इधर एलसीएम लोगे ना तो ये वाला पूरे कट जाएगा, तो यहां बचेगा कितना बताओ 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, उधर भी कितना बचेगा 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखना क्या आता है, प्लस में आता है कि माइनस में, ठीक है, अगर प्लस में आएगा तो जुट के 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है, अगर माइनस में होगा तो 0 आएगा। क्लियर भाई, क्लियर छोटो, यस सर, क्लियर है, Yes, sir. कर लोगे ना, Yes, sir. हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे यहां पे ना, तो यहां आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही वाला है, कट जाएगा ना, बट्टा 1 बचेगा, कर लोगे आप। यहाँ ये आते हैं, ये अभी लास्ट में आएंगे, है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ आते हैं, ये तो अभी किया ना, अरे वही वाला अभी किया तो हम यस सर, क्या जी, इसको कर देता हूं बाबू, इसको कर देता हूं, है ना, तब तो वहां रख लोगे तुम। क्या आएगा पहले लॉग का 1 बटा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का डीसी 1, इसका बाबू 1 बटे 2 रूट बोलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या आ गया बाबू 2x आ गया जी, ये दो क्या हो गया बाबू कैंसिल, सॉरी दो कैंसिल हो गया, एलसीएम लोग है, एलसीएम लोगे तो ऊपर में कितना बनाएगा बाबू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखो यहाँ वेट कर रहा है ना, कट रहा है, आंसर कितना आएगा बताओ 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं बोलोगे? क्लियर है छोटो, कैसे लिया एलसीएम ले लो ना यहाँ, है ना बाबू, क्लियर है। यहाँ आते बाबू, ये अभी किया था, थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे, पहले बताओ, यहां समझा देता हूं, पहले रूट का होगा बाबू 1 बटा पूरे ही लिखाएगा, फिर इनटू 4 का डीसी 0 प्लस, फिर यहां आ गए छोटे, यहां आ गए ना, फिर रूट का 1 बटा, फिर ये 4 का डीसी 0, कोई दिक्कत 0 प्लस चलेगा, ब्रैकेट में लग के 0 प्लस, इसका डीसी आएगा ना 1 बटे 2 रूट, है ना, फिर 4 का डीसी 0 एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर छोटो, हाँ इधर आता बाबू के फंक्शन 1 2 3 4 गो ना, 1 2 3 4, पहले लॉग का 1 बटा साइन, फिर साइन का कॉस रूट में, फिर रूट का 1 बटा 2 रूट, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर का 2x 1 का डीसी 0। क्लियर छोटे, कर लेंगे ना, यहाँ कॉट का माइनस कॉस का स्क्वायर पूरा, फिर इसका कितना बाबू 2 इंटू 2 बाहर एक्स स्क्वायर का 2x 1 का डीसी 0। ये तो कर लिया होगा, पहले किसका होगा बताओ, पहले किसका होगा, पहले पावर का, पहले बोले था ना कि जब भी डीसी होगा तो पहले पावर का, पावर आगे पावर में से 1 घट गया, साइन 2 साइन पूरा है ना, फिर साइन का बाबू कॉस लॉग, है ना, फिर लॉग का 1 बटा सेक, फिर सेक का सेक एक्स इंटू tan x। क्लियर है, यहां आते हैं, सब तो क्वेश्चन लिख ले बाबू, लिख लेना, मिटा सकता हूं ना तो। अच्छा देखो, इसको समझाना है हमको खाली, ये बहुत बढ़िया है बाबू, यहां देखो, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है रहता बाबू। देखिए क्या है ना, ये x है ना, कंपोजिट फंक्शन है, ये x है ना, तो क्या होता था बताओ 2 का पावर x का डीसी बताओ क्या होता था 2 का पावर x इंटू लॉग 2। क्लियर है, अभी किसका हुआ सिर्फ इसका हुआ, सिर्फ किसका हुआ, इसका हुआ, अब तो फिर यहां भी चलेंगे ना, इसका बाबू 2 का पावर x इंटू लॉग 2, कैसे लिखोगे 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x इंटू लॉग 2 का होल स्क्वायर। क्लियर बाबू, अभी रुक, अभी नहीं समझ में आया सर, y इज इक्वल टू 2 का पावर 2x। बता बाबू, बता छोटी, कैसे, पहले किसका होगा बताओ, इस 2 का x के, है ना, कितना 2x इंटू लॉग 2। क्लियर छोटे, इंटू बोलना बाबू, फिर ये खत्म हो गया, अब ये किसका, इतना का, तो फिर 2 का पावर है तो कितना, तो ये 2 का पावर x है ना इंटू लॉग 2। बोला छोटी, क्लियर, अभी कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए ना, अब ये 2 का पावर x इंटू लॉग 2। तो देखो अब तुमको पता चल जाएगा कि सीरीज कैसा बनेगा ये, है ना, इंटू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x, है ना, लॉग 2 का कितना आ जाएगा बाबू, क्यों आ जाएगा। अब तुम लोग आंसर बताना डायरेक्ट बाबू, y इक्वल टू 2 का पावर x। बताओ तो आंसर,
2 का पावर डी बाई डी एक्स जो होगा पहले इसका होगा, है ना, तो ये आ जाएगा कितना 2 का पावर एक्स, फिर इसका होगा था 2 का पावर लॉग लास्ट में लिखूंगा, ठीक है ना, इनटू 2 का पावर, बोलो 2 का पावर एक्स इनटू फिर 2 का पावर एक्स इनटू लॉग क्या आएगा, लॉग एक्स का लॉग 2 का 4 आएगा। क्लियर छोटे, यही सिखाना था हमको, समझ आया ना सबको? क्लियर भाई, क्लियर है, लिख लो छोटो।